बाइक, शार्प हैंडलिंग, हाई स्पीड कॉर्नरिंग, ये सब सुन के आपके मन में कोई फेड सुपर स्पोर्ट बाइक ही आया होगा, राइट? अब देखिए, एडीवी का क्रेज कितना भी बड़ा हो, असली एक्साइटमेंट तो सुपर स्पोर्ट बाइक पे ही है। और लगता है कीवे ने यही सोच के K300R को इंडिया में लॉन्च किया है। तो कैसा है कीवे का इकलौता फेड सुपर स्पोर्ट बाइक, और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए? पता करेंगे इसी वीडियो में, पर उसके पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को झट से क्लिक कर लीजिए। अब सुपर स्पोर्ट बाइक होते हुए जाहिर है K300R का राइडिंग पोजीशन काफी कमिटेड होगा, और इनफैक्ट इसके रियर सेट और ऊंचे फुट पेग्स और लो हैंडल बार के वजह से इसका राइडिंग पोजीशन एक्चुअली है काफी फॉरवर्ड बायस। पर फिर भी इसके स्कूप्ड सीट और टैंक शेप पे ज्यादातर राइडर्स अपने को बड़ी आसानी से लॉक इन कर पाएंगे, जिस वजह से उनका बॉडी वेट हाथ या कंधे पे नहीं पड़ेगा, और इनफैक्ट K300R पे वो कम्यूट भी कर पाएंगे। एक और जगह जहां K300R का सटीक राइडिंग स्टांस का एडवांटेज दिखता है वो है इसकी हैंडलिंग। हालांकि यहाँ पे इसके ग्रिपी टायर्स, चौड़े हैंडल बार और कम वेट बराबर के हकदार हैं। इस वजह से सिटी ट्रैफिक के छोटे मोटे गैप्स के बीच में से निकलना हो या वीकेंड राइड्स पे हाई स्पीड में कॉर्नरिंग करना हो, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी। K300R में आपको एकदम दमदार नहीं बल्कि यूजेबल परफॉर्मेंस मिलता है। तो आप सिटी में 30 के स्पीड पे चला रहे हो या हाईवे पे 110 के स्पीड पे, परफॉर्मेंस हर वक्त आपके कंट्रोल में ही रहेगा। और तो और इसके स्लिपर क्लच और लाइट क्लच एक्शन की वजह से सिटी राइडिंग में भी आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके इंजन की हीट मैनेजमेंट भी काफी अच्छी है, जिस वजह से भरे ट्रैफिक में भी आपके पैरों पे इंजन हीट का असर कम ही पड़ेगा। और फाइनली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होने के बावजूद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी खासी है। तो अगर आप चाहे तो K300R पे आप टूरिंग भी कर सकते हैं। तो अब तक ये तो तय है कि K300R की हैंडलिंग काबिले तारीफ है, पर क्या इसका साइड इफेक्ट राइड कंफर्ट पे पड़ता है? वेल, नॉट रियली। अब हाँ, हम मानते हैं सुपर स्पोर्ट बाइक होने की वजह से इसका सस्पेंशन सेटअप एकदम कंफर्टेबल तो नहीं होगा, पर फिर भी इसका सस्पेंशन आपके डेली राइडिंग में ज्यादातर उबड़ खाबड़ रास्तों को काफी आसानी से हैंडल कर पाएगा, और आपको सिर्फ बड़े स्पीड ब्रेकर्स या गड्ढों के झटके ही महसूस होंगे। लेकिन यहाँ भी इसका प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक थोड़ा बहुत मदद तो जरूर करेगा। तो ये थे कीवे K300R की खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी कमियों पे। सामने और पीछे डिस्क ब्रेक्स और डुअल चैनल ABS होने के बावजूद K300R में ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस की काफी कमी है। ब्रेकिंग करते हुए फील और फीडबैक ना के बराबर है, जिस वजह से हार्ड ब्रेकिंग करते हुए हो सकता है आपको काफी जोर से लेवर को दबाना पड़े, पर यह करते हुए इसका ABS सिस्टम काफी बार झटके से एक्टिवेट हो जाता है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस को और भी बढ़ा देता है, जिससे हमारे सिटी ट्रैफिक की हड़बड़ी में आपका काफी नुकसान भी हो सकता है। अब माना K300R देखने में काफी स्टाइलिश लगता है, लेकिन गौर से देखें तो आपको काफी छोटे मोटे नुक्स नजर आएंगे, जैसे कि इसका कार्बन फाइबर फिनिश वाला टैंक काउट, कंसोल सराउंड और स्विच गियर जो काफी सस्ते दिखते हैं। इसका डिजिटल कंसोल भी तेज धूप पे ठीक से नहीं दिखता, और करीब 90 किलोमीटर/आवर के स्पीड से ऊपर इसके बॉडी पैनल से कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस की आवाज आती रहती है। अब K300R में डिजिटल कंसोल तो मिलता है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या USB पोर्ट दोनों नहीं है। और तो और इसमें आपको दो राइडिंग मोड्स, इको और स्पोर्ट मिलते तो हैं, लेकिन हमारे टेस्टिंग के दौरान हमें इन दोनों राइडिंग मोड्स में कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ। तो जैसे आप जानते हैं K300R का सस्पेंशन सेटअप ज्यादातर छोटे मोटे गड्ढों को हैंडल कर लेता है, लेकिन फिर भी इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की काफी कमी है, जिस वजह से स्पीड ब्रेकर्स पे इसके लोअर बॉडी पैनल्स टकराते ही रहेंगे। कीवे K300R स्टाइलिश तो है,
राह चलते लोग इसे एक बार पलट के जरूर देखेंगे। हालांकि हमारे हिसाब से इसके फ्रंट का डिजाइन BMW S1000 RR से मिलता जुलता है। इसकी कुछ और चीजें जैसे यूजेबल परफॉर्मेंस, तेज हैंडलिंग और राइड कंफर्ट काफी लोगों का दिल जीत लेगा। लेकिन इसकी कुछ और चीजें जैसे फिट फिनिश की कमी और अजीब ब्रेकिंग बिहेवियर मजा किरकिरा कर देता है। और इन सब के साथ अगर आप इसकी ज्यादा कीमत को जोड़ दें तो पासा पूरी तरह से पलट जाता है। अब जैसे आप देख सकते हैं K300R के लोअर वेरिएंट से भी कम कीमत में आप स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, एडजस्टेबल सस्पेंशन और राइडिंग मोड्स वाले TVS Apache RR 310 को खरीद सकते हैं। और दूसरी ओर इसके टॉप वेरिएंट के थोड़े कम कीमत में आप KTM RC 390 खरीद के अपने से लगभग दुगने साइज के स्पोर्ट बाइक्स को भी धूल चटा सकते हैं। और ऑफ कोर्स भारत में कीवे अब भी उतना जाना पहचाना नहीं है, जिस वजह से अगर आप इसे खरीद भी ले तो आफ्टर सेल्स और सर्विस के लिए आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो हमारे हिसाब से कीवे K300R उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए यूनिक लुक्स डेली प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा मायने रखता है। तो क्या आप कीवे K300R को ही चुनेंगे या इसके किसी राइवल को, या आपकी नजर किसी और ही बाइक पे है? कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हर तरह की जानकारी हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब और वो छोटे से बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।